तो भाई ये है कि हुई मेरी कंप्लेंट और ये आ चुका है IRCTC का रिप्लाई। सर मेरे को आगे फोन करके इतना चिल्ला रहे कि तुम कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो। तो ये एक स्कैम था रेल रेस्टोरेंट की तरफ से, क्योंकि जो भी हम खाना ऑर्डर करते हैं कुछ सोच समझ के करते हैं। ट्रेन नंबर 02116 सोलापुर से मुंबई के बीच चलने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस। दोस्तों मैं आज हूँ सोलापुर पर और आज यात्रा कर रहा हूँ इन सिद्धेश्वर एक्सप्रेस फ्रॉम सोलापुर टू मुंबई। और बात करें हमारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की, तो भाई हमारी ट्रेन एक डेली रनिंग ट्रेन है जो एवरीडे रात को 10:40 पर छूटती है फ्रॉम सोलापुर और दूसरे दिन सुबह 6:35 पर पहुंचाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और सिद्धेश्वर एक्सप्रेस डिस्टेंस कवर करती है टोटल फ्रॉम सोलापुर टू मुंबई, वो है 452 किलोमीटर्स का विद इन 7 hours and 55 minutes। और इस ट्रेन की टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो है 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। और इस वक्त बज रहे 9:50। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस को शंट कर दिया गया है सोलापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये जो रेक खड़ा है यही हमारी ट्रेन का रेक है। तो चलिए चलते हैं नीचे। हमारी सीट में हमारा कोच है S6 सीट है, साइड अपर 64। स्टार्ट होने को 50 मिनट है, उससे पहले ही रेक शंट हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सोलापुर के। और जो मेरा कोच है वो 2016 मेड, तो काफ़ी पुराना सा कोच है। मेरी सीट जो है साइड अपर है, मेरे साथ मेरा फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है, उसकी सीट है मिडल बर्थ 61 नंबर, मेरी है 64 नंबर साइड अपर। और बात करें हमारी ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो इसमें डीजल लोकोमोटिव लगा है WDP 4D और इस ट्रेन में एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव ही लगाया जाता है। और बात करें अब कोच पोजीशन की, तो इसमें एक फर्स्ट AC का कोच है, 3 सेकेंड AC के कोच, 3 थर्ड AC के कोच और 10 स्लीपर क्लास के कोच, 3 सेकेंड सीटिंग कोच। और इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करो तो अपना खाना साथ लाए। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर किया है फ्रॉम रेल रेस्ट्रो, थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल ट्रेन को निकलने में 40 मिनट है अभी। और हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है फ्रॉम सोलापुर ऑन टाइम। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारे कोच का इंटीरियर। 2016 में कोच है, काफ़ी पुराने तरीके के इंटीरियर्स है। ये देख सकते हो धुंधला धुंधला पड़ा हुआ है। और नॉर्मली जो मिरर होता है वो बड़ा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा मिरर है। वैसे पीछे तो डस्टबिन दिया जाता है शेल टाइप, वो नहीं है, ये वाला डस्टबिन दिया है बरोबर। इसका जो नेक्स्ट हॉल्ट आएगा कुर्दुवाड़ी जंक्शन। और मैंने फूड ऑर्डर किया था जो रेल रेस्टो से, वो तो आ चुका है, लेकिन इसमें कॉम्बो था एक्चुअली, चपाती भी थी। फिलहाल तो इसमें भाजी आई हुई है और चपाती है ही नहीं। आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर है, इस पर लिखा है पनीर बटर मसाला विद रोटी कॉम्बो। बट जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ उसमें सिर्फ पनीर की सब्जी था, रोटी तो थी ही नहीं। और जो डिलीवरी देने आया था मुझे देके चला गया। फिर मैंने उसको कॉल करके पूछा तो वो कहता है कि जो हमें कहा जाता है वही दिया जाता है, जो आपके ऑर्डर में था वही ऑर्डर कहता है। उसमें क्लीन लिखा था कि साथ में रोटी भी है। तो जो डिलीवरी देने आया था वो हमें कॉल पे कहता है कि भाई उसमें रोटी लिखा ही नहीं था। बात करने का ज़रा भी ढंग नहीं था उस बंदे में। तो भाई रेल रेस्टो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई सेंस है इस बात की, कोई सब्जी ऐसी खा लेगा। और अमाउंट भी मैं पेड कर चुका था पहले ही। तो भाई ये है कि हुई मेरी कंप्लेंट और ये आ चुका है IRCTC का रिप्लाई। कंप्लेंट फिर से पढ़ लीजिए आप। हेलो, हाँ जी, मैं आपके दोस्त का ओनर बात कर रहा हूँ सर। बोलो। जी सर, डिलीवरी बॉय बोला कि सर मैंने सिर्फ पनीर बटर मसाला दिया है, फुल कॉम्बो नहीं दिया है। सर मेरे को आगे फोन करके इतना चिल्ला रहे कि तुम कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो, चपाती नहीं दे रहे हो, खाएगा कैसा क्या है, वो सर बहुत चिल्ला रहे सर। प्लीज सर उनको बोल दीजिए कि बाई मिस्टेक से नहीं मिला है, कुछ तो सर नेक्स्ट लीजिए कि मैं आपको कल खुद आके मिलूंगा। नहीं सर मैं वहाँ बॉम्बे में सर। भाई सबसे पहले तो मुझे उस रेस्टोरेंट के ओनर का फ़ोन आया, सेकंड टाइम मैनेजर का फ़ोन आया और थर्ड टाइम फिर ओनर ने फ़ोन किया। कोऑर्डिनेशन है कि नहीं भाई तुम्हारे अंदर? और जो मैंने ऑर्डर किया था ना, तो मैंने इसके अगेंस्ट ट्विटर पे कंप्लेंट कर दी IRCTC और रेल रेस्टो को टैग करके। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद कुर्दुवाड़ी पहुंचने वाले हैं। जो रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया था उसके ओनर का फ़ोन आ गया, वो कह रहा है कि आप कंप्लेंट रिटर्न ले लो सर, सॉरी हमारी तरफ से गलती हो गई है, इसको 2 मिनट के अंदर रिफंड कर रहे हैं, आप डिलीट कर दो। तो मैंने कहा कि भाई तू पहले रिफंड कर मुझे, मैं तेरी कंप्लेंट जस्ट डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसके रिफंड आने में, 2 मिनट कितना कब होता है। फिलहाल तो बज रहा है 11:34 और 2 मिनट देखते हैं कि कब तक होता है। फिलहाल तो बहुत भूख लगी हुई है, कुर्दुवाड़ी पे देखना पड़ेगा कुछ। वैसे तो घर से मम्मी ने मेरे एप्पल दिए थे मुझे, तो एप्पल खाना पड़ेगा और भी स्नैक्स है मेरे पास फिलहाल अवेलेबल। और जैसे ही ट्रेन सोलापुर से निकली तो RPF जो थे ऑनबोर्ड, उन्होंने सब डोर बंद कर दिए और विंडो जो है वो बंद करवा दिए। अब हम पहुंच चुके हैं कुर्दुवाड़ी हमारी ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट पर। और पूरा स्टेशन सुनसान है, पूरा स्टेशन देख सकते हो आप, पूरा स्टेशन इस वक्त कोई नहीं है, ना एक स्टॉल है। चलिए चलते हैं ट्रेन में।
जय के नंबर के थ्रू मैंने ऑर्डर किया था, उसका ही नंबर डाला था। जय कितने कॉल है भाई, कितने कॉल आए थे टोटल? एक मिनट नहीं ऐसे अंदाजे से बता भाई। अंदाजे से ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए 15+। देख सकते हो आप 15 कॉल कर चुके हैं। फालतू के बात कर रहे थे, पहले बोल रहे थे कि कंप्लेंट डिलीट कर दो फिर रिफ़ंड कर देंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पहले रिफ़ंड करूँ फिर कंप्लेंट डिलीट करूँगा। उसने रिफ़ंड किया और गुरुद्वारी जंक्शन पे हम उतरे थे। मैं ज़्यादा आपको बात नहीं कर पाया गुरुद्वारी जंक्शन पर, ना डिपार्ट से दिखा पाया क्योंकि उसके कॉल की वजह से ही। फिर मैंने कहा कि भाई पहले अमाउंट रिफ़ंड कर और मैं कंप्लेंट डिलीट करूँगा, तो उसने कर दिया अमाउंट रिफ़ंड। तो मैंने जैसे कंप्लेंट डिलीट की, मैंने उसको कहा था कि जैसे अमाउंट रिफ़ंड करेगा ना, मैं 1 मिनट के अंदर कंप्लेंट डिलीट करूँगा। तो मैंने वैसे ही 1 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया। भाई साहब 2 मिनट बाद मुझे कॉल करके बोलता है डिलीट करने के, जब कंप्लेंट डिलीट मत करो, आप ऐसा लिख दो एक और ट्वीट करके कि आपको पार्सल था, जो भी फूड था आपका, वो पूरा तरीके से मिल चुका है अगले स्टेशन पर। तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। मैंने किया नहीं, बट ये चीज़ एक टाइप के स्कैम ही हो गया, क्योंकि आधा खाना मिलता है। अब खाना तो खाना है ना, कोई चीज़ तो नहीं है ना, खाना तो खाना है। और इतना सब हो चुका है मेरे साथ, तो ये एक स्कैम था रेल रेस्टोरेंट की तरफ से, क्योंकि जो भी हम खाना ऑर्डर करते हैं कुछ सोच समझ के करते हैं। भूखा इंसान खाना ही ऑर्डर करेगा तो खाना फुल मिलना चाहिए उसको, आधा मिलने से क्या करेगा। तो आप खुद सोचिए, मुझे आधा खाना मिला है और मेरे पास खाने में कुछ नहीं है सिवाय एप्पल के। एप्पल खाना ही चाहिए, एप्पल थे मेरे पास, ठीक है। बट जो गुरुद्वारी पे मैं सोचा कि कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं था गुरुद्वारी पर भी। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उसमें भी देखना पड़ेगा। तो ये एकदम काफ़ी घटिया चीज़ है रेल रेस्टोरेंट की तरफ से। अगर आप कभी खाना ऑर्डर करने का सोच रहे हो तो आप रेल रेस्टोरेंट से बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि रेल रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा वाहियात सर्विस देता है। एक तो जो डिलीवरी देना है तो उसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, और दूसरा हाँ जो रेस्टोरेंट्स की तरफ से ऑर्डर करते हैं वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद बकवास करते हैं फालतू की। और तीसरा ये है कि आप करना ही मत ऑर्डर रेल रेस्टोरेंट। काफ़ी ज़्यादा घटिया काम किया है रेल रेस्टोरेंट। ये था रेल रेस्टोरेंट का काफ़ी घटिया स्कैम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई आपका कोई भी रिश्तेदार भाई बहन जो भी ट्रैवल कर रहा है इससे ऑर्डर करे, उसके साथ स्कैम ना हो। 2:45 हो रहे हैं, हम इस वक्त अराइव हो रहे हैं पुणे जंक्शन पर। समय से 4 मिनट जल्दी हम आ चुके हैं पुणे जंक्शन, और जो मुंबई सोलापुर के बीच चलने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस है वो अराइव हो रही है। यानी दोनों सिद्धेश्वर एक्सप्रेस एक दूसरे को मिलने वाली है। और कुछ खाया भी नहीं है इस वक्त, मतलब जो था फ्रूट्स वो खाए थे और कुछ स्नैक्स था वही खाए थे। इस वक्त बजे 2:55। हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है ऑन टाइम, और तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उस पर आ चुकी है हुबली दादर एक्सप्रेस। तो आ चुकी है हुबली दादर एक्सप्रेस, और वो जो ट्रेन डिपार्ट हो रही है LHB ट्रेन, वो है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस। और जो सोलापुर जाने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस है वो वहाँ पुणे से डिपार्ट हो रही है, और हमारी जो सिद्धेश्वर एक्सप्रेस है मुंबई जाने वाली वो यहाँ से डिपार्ट हो रही है। और जैसे ही पुणे पे आया तो हमने ले लिए समोसे, जो काफ़ी गर्म है, मतलब फ्रेश थे तो इसलिए लिए। जो चाय है वो तो मिली नहीं। टेस्ट कैसे है समोसे का? टेस्ट ऑप्शन है, मतलब बिना खाए कुछ से समोसा, फ्रूट्स खाए थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया था। तो सच में इस समोसे का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। तो लगभग रात के 3 बजे के आसपास लिया है। तो लगा नहीं था कि अच्छा होगा, बट गर्म था इसलिए लिया, और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही निकला। तो हमारी ट्रेन की जो नेक्स्ट हॉल्ट होगी वो होगा लोनावला। बट मैं आपसे मिलूंगा कल्याण जंक्शन हमारे डेस्टिनेशन पर। बट मेरी जर्नी थी अप टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बट फिलहाल थक चुके हैं, इसलिए कल्याण जंक्शन पर उतर जाएंगे। वहाँ से घर नज़दीक है तो वही बेटर ऑप्शन रहेगा। पुणे जंक्शन से निकलने के बाद सो गया था, फिर जब उठा था पता चला कि करजा जंक्शन स्किप हो चुका है, और इस वक्त बजे 5:15। और हमने स्किप किया है जस्ट नाउ बदलापुर। काफ़ी फॉग निकला हुआ है, आप देख सकते हो, लाइट दिख रही है उसके ऊपर, वाइट दिख रहा है, उसको फॉग निकला हुआ है काफ़ी।
और हम पहुंच चुके कल्याण जंक्शन। और बात करें जर्नी की तो भाई जर्नी में मज़ा आया, बट जो रेल रेस्टो का स्कैम हुआ ना उसमें मतलब दिमाग खराब हो गया। क्यों जाए, भूख लगी थी कि नहीं भाई? भूख लगी थी, बट हमारे पास स्नैक्स था और फ्रूट्स थे, तो ठीक है। फिर पुणे आया, पुणे पर ट्राई किया, बट तो स्कैम हुआ। भाई का इसके अकाउंट से मैंने ऑर्डर दिया था, तो बार बार इसको कॉल कर रहे थे कि आप प्लीज़ कंप्लेंट डिलीट कर दीजिए, कंप्लेंट डिलीट कर दीजिए। पैसे आ गए ना रिटर्न? हाँ पैसे रिटर्न आ गए। पूरे रिटर्न है ना? हाँ पैसे तो पूरे रिफंड कर दिया उन्होंने, बट भाई वो तो कोई खिलौना थोड़ी ना यार, आधा खिलौना है आधा नहीं है, वो खाना है ना। तो भाजी आई, चपाती नहीं आई है तो कैसे खाएंगे भाजी? सिंपल ही कुछ था भी नहीं, और ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं, और कुछ शॉप्स पे कुछ खाना भी नहीं मिला। फिर मिला तो मिला पुणे भी मिला। 400 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन कल्याण जंक्शन, और यहाँ पे होती है हमारी यात्रा समाप्त। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो स्कैम हुआ है मेरे साथ वो ज़्यादा लोगों तक पता चले और आप भी इस स्कैम से बच सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।